नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। किसानों को सब्सिडी से लेकर नए रोजगार सृजन तक मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दिए ये 5 तोहफे। दिवाली से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक और बूस्ट दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2,65,000 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की है। नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। उन 5 तोहफों के बारे में जिसे मोदी सरकार ने दीपावली से पहले जनता को दिया। पहला, नई रोजगार सृजन योजना। निर्मला सीतारमण ने नई रोजगार सृजन योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा तोहफा, आवासीय इकाई की बिक्री पर कर राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाई की पहली बार सर्कल दर से कम कीमत पर बिक्री पर आयकर नियमों में छूट देने का घोषणा की है। तीसरा तोहफा, शहरी योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए। इसके साथ सरकार ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। इससे रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। चौथा तोहफा, कोरोना टीका के लिए 900 करोड़ रुपए के अनुदान का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैविक प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। पांचवा तोहफा, किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को घोषित प्रोत्साहन पैकेज के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के 65,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। रूसी दूतावास के उप प्रमुख बोले, भारत रूस के बीच अटूट संबंध। ब्रह्मोस के निर्यात के लिए अन्य देशों से चर्चा जारी। भारत के साथ रूस का रक्षा सहयोग किसी भी प्रतिबंध के लिए प्रतिरक्षा है। रूस भारत संबंध बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रूस अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को करीब से देख रहा है। ये बातें भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बबुश्किन ने कही है। उन्होंने कहा कि भारत के अन्य संबंध रूसी हित की कीमत पर नहीं है। हमें भारत के साथ दोस्ती की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। अरब सागर में और ताकतवर हुआ भारत। स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर नौसेना में शामिल। अरब सागर में भारत की ताकत में और इजाफा हुआ है। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव मोदी में आज जलावरण किया, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पनडुब्बी का जलावरण किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नाइक गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। चीनी सेना को ढूंढे नहीं मिल रहे सैनिक। पूर्व सैनिकों से भी सुलग रहा असंतोष। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी चीनी सेना को ढूंढने से भी नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना की बजाय अन्य आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे PLA के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। यही नहीं, चीन के करीब 5 करोड़ 70 लाख पूर्व सैनिकों में भी रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं नहीं मिलने पर असंतोष भड़क रहा है। इन पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए अब चीन सरकार लॉलीपॉप देने जैसा जुट गई है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वेतन में 15% हुई वृद्धि। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का इजाफा होगा। बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का लाभ नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा, अर्थात बैंक कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन इजाफे के साथ प्राप्त होगा। भारतीय बैंक संघ IBA ने बताया कि कर्मचारी यूनियन और अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता सहमति से संपन्न हो गई है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर।
आखिर पाकिस्तान ने माना मुंबई हमले में उसके ज़मीन से आए आतंकवादियों ने मचाई थी तबाही। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि मुंबई आतंकवादी हमले में उसके ज़मीन का इस्तेमाल हुआ था और वहां से आए आतंकवादियों ने तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे आतंकवादियों के नाम है जिनका सीधा संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले से था। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। इस सूची में करीब 19 नाम ऐसे हैं जिनका संबंध मुंबई आतंकी हमले से बताया गया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। 33 निजी अस्पतालों में 80% ICU बेड रिजर्व रखने के आप सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। राजधानी में विकराल रूप धारण कर रहे कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार को 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए 80% ICU बेड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। धनतेरस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1438 नए जूनियर इंजीनियर को दिया नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे प्रमुख तत्व है। जुगाड़ नहीं, योग्यता ही चयन का मानक है। आज जो युवा नौकरी पा रहे हैं वह योग्य सामर्थ्य और इस योग्यता और सामर्थ्य का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को सिंचाई और जल संसाधन विभाग में नवचयनित 1438 नए जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति एवं पदस्थापना पत्र प्रदान कर रहे थे। धनतेरस के विशेष अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे युवाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने नवचयनित अवर अभियंताओं द्वारा अपने सेवा काल में देश समाज की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का विश्वास जताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर 5 नवचयनित अवर अभियंता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति और पदस्थापना पत्र प्राप्त हुआ। वहीं विभिन्न जनपदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने वर्चुअल मुख्यमंत्री का संदेश सुना और स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी ने वाराणसी में 3 सड़कों का नाम बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की 3 सड़कों का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राजनेताओं और अमर शहीदों के नाम पर जनपद वाराणसी के 3 मार्गों का नामकरण करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के आदेश पर मोहन सराय अदलपुर मार्ग का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग किया गया है, जबकि मोहन सराय अकेलवा लहरतारा वाया गंगापुर मार्ग का नाम राजनारायण सिंह मार्ग होगा। इसी तरह खनाव टिकरी मार्ग से करहुआ काशीपुर होते हुए तारापुर मार्ग का नाम शहीद सार्जेद विशाल कुमार पांडे मार्ग रखा गया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में अब नहीं दिखेगा फिल्म शोले का बीरू जैसा सीन। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अपनी मांग मंगवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देने के खतरों को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब टंकी की सीढ़ियों पर ताला लगाने और अनुपयोगी होने पर सीढ़ियां हटाने का फैसला किया है। यह फैसला इसी हफ्ते एक वकील और उनके परिवार द्वारा प्रयागराज में एक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद आया है। यह परिवार 60 घंटे तक टंकी पर रहा था। वही वकील विजय प्रताप अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और 2 रिश्तेदार के साथ वेली इलाके में एक पानी की टंकी पर चढ़ गए और मांग की कि उन पर लगाए गए झूठे आरोप को सीबीआई जांच हो। साथ ही धमकी भी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देगी। प्रयागराज शहर के एडीएम AK कनौजिया ने कहा, हमारी ओर से अनुनय विनय करने और उनसे वादा करने की उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वे लोग नीचे उतरे। हमने उन्हें संगडिल SDM के साथ और सर्कल ऑफिसर रैंक के अधिकारी के साथ हरदोई भेज दिया गया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।